पहला सामुएल का किताब उसका 14 अध्याय का 36%। फिर शाऊल ने कहा, हम आज रात को ही फिलिस्तियों फिलिस्तियों का पीछा करके उन्हें भोर तक लूटते रहे और उनमें से एक मनुष्य को भी जीवित न छोड़े। उन्होंने कहा जो कुछ तुझे अच्छा लगे वही कर। परंतु याजक ने कहा हम यही परमेश्वर के समीप आए। बस हालेलुया। इंग्लिश में कहता है Saul said, let us go down after the Philistines by night and plunder them till dawn, and let us not leave one of them alive. But the priest said, let us inquire of God here. आपने क्या समझा इस वचन से? किसी को कुछ समझ में आया? कोई है समझदार? किसी को समझ में आया क्या बोलता है ये वचन? आपने पढ़ा, हिंदी में पढ़ा, इंग्लिश में पढ़ा, सुना? शाऊल लड़ाई करने के लिए बोल रहा था, लेकिन याजक ने बोला कि परमेश्वर के समीप रहे। शाऊल ने एक योजना बनाई, एक प्लानिंग किया कि हम कहते हैं एक योजना था उनका कि आज रात हम चलते हैं फिलिस्तीनियों के पास, फिलिस्तीनियों के सामने उनको पूरा रात भर मारेंगे और लूटेंगे जितना भी धन संपत्ति उनके पास है, और उनमें से किसी भी व्यक्ति को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये उनका प्लानिंग था। एक्साइटमेंट क्या है? एक्साइटमेंट। कुछ लेसन्स, 3 बातें मैं इस पैसे से बताना चाहता हूँ। ह्यूमन जील विदाउट डिवाइन गाइडेंस कैन लीड टू ट्रबल। ह्यूमन जील, मनुष्यों का जो उत्साह है, बिना परमेश्वर के अगुवाई के कई बार हमें मुश्किल या समस्या में लेकर चला जाता है। हम कई बार एक्साइटेड होते हैं कुछ बातों को लेकर और हमें मन में आता है हाँ ऐसे करने से बड़ा अच्छा हो जाएगा, और हम फटाफट उन चीजों को करना शुरू करते हैं। हम कभी प्रार्थना में नहीं बैठते, परमेश्वर की गाइडेंस नहीं ढूंढते, परमेश्वर की अगुवाई नहीं ढूंढते। हम जस्ट जो सोचते हैं वो करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और शाऊल के मन में आया कि आज फिलिस्तीनियों के पास जाएंगे और रात भर उनको लूटेंगे, उनको मारेंगे, उनमें से एक भी व्यक्ति को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये उनका प्लानिंग था। लोगों ने कहा जो आपको अच्छा लगे वो करो, क्योंकि वो अगुआ है, वो राजा है, उसके ऊपर अधिकार है, उसके ऊपर शक्ति है, वो जो चाहे वो कर सकता है। लोग उनकी बातों को सुनते हैं, जो कहते हैं वो मानते हैं। वो एक अथॉराइज्ड पर्सन है, गॉड के द्वारा, लोगों के द्वारा एक अधिकारी है, वो राजा है, किंग है, उसके ऊपर अधिकार है, जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन उससे ऊपर भी एक अधिकारी है, वो है परमेश्वर। कौन है? आप अपने घर के मुखिया हो, आपको जो मन में लगे वो आप करिए। आपको पूछने वाला, बोलने वाला कोई नहीं है। आप अपने पत्नी से कहें आप मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ, वहां जाना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। आपके बच्चे भी आपको हाँ बोलेंगे, आपकी पत्नी भी बोलेंगे, क्या कहेंगे? जो आपको ठीक लगे वो आप करो, क्योंकि आपकी मुखिया आप हो। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए आपके भी ऊपर एक मुखिया है, वो है प्रभु यीशु मसीह। किसी भी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने से पहले, किसी भी योजना को लागू करने से पहले आपकी और मेरी जिम्मेवारी होती है परमेश्वर से गाइडेंस सुनना, परमेश्वर के सामने घुटने टेकना, परमेश्वर के सामने बैठना, पवित्र आत्मा से पूछना कि उसकी योजना इस प्लानिंग के प्रति क्या है। आपके जीवन में कई काम आप करते हैं, सफल नहीं होते, उसका कारण यही है कि आप खुद का प्लानिंग करते हैं, योजना खुद का बनाते हैं और उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और उसको आप लागू करना चाहते हैं, और आप ट्रबल में फंसते हैं, आप मुश्किल में फंसते हैं। फोन किसका फोन रखा है? अरे उसका नहीं है भाई साहब, तुम्हारा वाला ढोलक का बनता है सारा, ढोलक के बंद वही कर रहा हूँ। वो फोन फोन से है क्या? माइक हैंडल वाला नहीं, इसके वजह से
कोई मैच चालू। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कुछ बातें, उसके बाद हम आगे मैसेज सुनेंगे पास्टर से। तो बड़े ध्यान से सुनिए। पौलुस ने, जो पौल था, क्या बोलते हैं, शाऊल जो राजा था, शाऊल राजा ने प्लानिंग बनाया कुछ करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करना चाहा, उसको लागू करना चाहा, लेकिन प्रीस्ट ने कहा कि हम इससे पहले परमेश्वर की गाइडेंस ढूंढे। आगे जब पढ़ते हैं तो उन लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनसे बातें नहीं की, क्योंकि उस समय ऐसा होता था जब युद्ध के लिए जाते थे तो परमेश्वर का गाइडेंस चाहिए होता था। परमेश्वर क्या चाहता है, क्योंकि परमेश्वर डायरेक्ट उनसे बात करते थे कि ये युद्ध आपको मैं दे दूंगा, फिलिस्तीनियों के आपको आपके हाथों में सौंप दूंगा, या अमालेकियों को आपके हाथों में सौंप दूंगा। तो इस समय भी पृष्ठ के कहने के अनुसार महायाजक लोग जो जिन्होंने उन्हें बताया, उनके बोलने के अनुसार इन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया और वहां पे परमेश्वर ने बात नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि कई बार हमारी लाइफ में जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाता। उसका कारण ये होता है कि हम उन चीजों के लिए परमेश्वर से गाइडेंस नहीं चाहते, परमेश्वर की अगुवाई नहीं चाहते, परमेश्वर को पूछना नहीं चाहते। हम थोड़ी देर बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करना चाहते कि प्रभु मैं ये प्लानिंग कर रहा हूँ, इसके लिए मैं क्या करूँ, या ये प्लानिंग एग्जीक्यूट करने से पहले कि प्रभु ये प्लानिंग मेरे जीवन में होगा कि नहीं होगा। आप प्रोवर्ब्स का किताब पढ़ेंगे 3:5 और 6, वहां पे लिखा हुआ है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट एंड लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। परमेश्वर पर भरोसा रखो। मिला पढ़ो। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। He will make your path straight। जब आप कोई प्लानिंग करते हैं कुछ करने के लिए और आप असफल होते हैं, तो ये आपकी गड़बड़ी नहीं है। आपने परमेश्वर से गाइडेंस नहीं ढूंढा, आपने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की, परमेश्वर से नहीं मांगा। सोचो, उस समय लोग कुछ भी छोटे से छोटे काम करने से पहले परमेश्वर के सामने बैठते थे, पूछते थे कि प्रभु हमें क्या करना है, ये करना है या नहीं करना। प्रभु से गाइड करते थे। आज के समय भी सेम पैटर्न यूज हो रहा है। परमेश्वर कहता है अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तो तुम्हारे सारे काम पूरे होंगे। कोई काम नहीं, जो भी आप करना चाहते हो खुदा उसको पूरा करेगा। परमेश्वर है आपको पूरा करने के लिए। परमेश्वर चाहता है आप सक्सेस हो जाओ, परमेश्वर चाहता है आप चंगे हो जाओ, परमेश्वर चाहता है आप जीवन में उन्नति करो, लेकिन बावजूद हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमने कभी परमेश्वर के गाइडेंस ढूंढा ही नहीं, परमेश्वर के सामने घुटने टेका ही नहीं। हमें शाऊल के जीवन से सीखने को मिलता है कि शाऊल उस एक्साइटमेंट में था, उसको जील आने लगा, उसको जोश आने लगा, ताकत आने लगा। अब जाएंगे, मार डालेंगे, पूरा रात भर लूटेंगे, सारे धन संपत्ति ले आएंगे, एक व्यक्ति को भी नहीं छोड़ेंगे। कितना एक्साइटमेंट उसके अंदर था। हमारे अंदर भी बहुत सारे कई बार एक्साइटमेंट होता है और हम ट्रबल में फंस जाते हैं, हम मुश्किल में फंस जाते हैं। एक बार की बात है, जब हम सेवकाई के लिए उत्तरकाशी गए हुए थे, मैं था और मेरे साथ मेरा एक लड़का था, मतलब कुक था वो हमारे चिल्ड्रन होम में, तो उसको लेके मैं गया था। हम एक गांव में गए, मतलब उत्तरकाशी में पूरा पहाड़ी एरिया है। सुसमाचार सुनाया वहां पे कुछ लोगों को, कुछ लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया। उसने हमें अपने घर में लेकर गया, हम उसके घर गए और हमारे पास प्रोजेक्टर था, जो वीडियो दिखाते ना, फिल्म दिखाने, प्रोजेक्टर और लैपटॉप था, बाइबल पढ़े हुए थे गाड़ी में। हमने उनके घर में प्रोजेक्टर से वीडियो दिखाया यीशु का। बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, हमारे अंदर बड़ी एक्साइटमेंट बढ़ गई। हमने कहा सारे के सारे लोग प्रभु में आ जाएंगे, अभी हम और कुछ करना चाहते हैं। उसके 2 छोटे छोटे लड़के थे 17-18 साल के। फिर हमने कहा हम दूसरे गांव में जा रहे हैं, हमारा एक फ्रेंड रहता था वहाँ, उसके पास हम प्रेयर है शाम को, आना चाहते हो? उनके 2 लड़के हमारे साथ प्रेयर में आ गए और हमने भी उसको ले लिया साथ में। अब वो 2 लड़के प्रेयर में हमारे साथ आए। हमें जाना था जहाँ से उसका घर था 20 किलोमीटर दूर में। हम, मेरा दोस्त रहता तो वहाँ पे हम गए, वहाँ प्रेयर था, उनका स्कूल है वहाँ, तो स्कूल में प्रेयर रखा था, तो उन्होंने हमें बुलाया। अब ये 2 लड़के भी हमारे साथ चले गए। पहाड़ों में शाम का समय था, 8 बजना, मतलब बहुत टाइम हो जाता है। हम 9 बजे तक प्रेयर में रहे। प्रेयर में हमने अपना मोबाइल साइलेंट में रखा था, उन दोनों लड़कों ने भी अपना मोबाइल साइलेंट में रखा। अब इनके घर के लोग 8 बज गया, मतलब बहुत लेट हो गया। सबने फोन कर रहा है, मुझे फोन कर रहा है और लड़कों को फोन कर रहे हैं, किसी का फोन रिसीव नहीं हुआ। इनके घर के लोग काफी परेशान। फिर ये लोग थाने में चले गए, थाना था, वहाँ पे जाके कंप्लेन किया। पूरे थाने के लोग इकट्ठा हो गए, पूरे गाँव के लोग इकट्ठा हो गए वहाँ पे थाना में सारे। फिर जब हमारा प्रेयर खत्म हुआ तो मैंने फोन रिसीव किया, फिर मैंने बात किया, तो कोई पुलिस वाले ने बात किया, बोला कहाँ हो? मैंने बताया मैं यहाँ पे हूँ। तो बोला, मैंने बताया कि हम वापस आ रहे हैं।
फिर मुझे पता नहीं था कौन है, फिर मैंने लड़कों को दिया, लड़कों ने बातचीत किया, पता चला वहाँ पे सारे पुलिस वाले लोग हमें ढूंढने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। क्या था ये? एक्साइटमेंट। हमारे मन में कोई उस लड़कों को लेकर भागने का प्लानिंग नहीं था या उसको कुछ हार्म करने का प्लानिंग नहीं था, जस्ट हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट था। हमने लोगों को बताया, प्रभु को ग्रहण कर लिया, अब हम दूसरे जगह में जाएंगे, प्रभु का सुसमाचार सुनाएंगे। वहाँ प्रेयर था तो इन दोनों लड़कों को भी साथ में ले गया और वहाँ पे 9 बजे रात तक बैठे रहे, सबके सब परेशान, घर के लोग, पूरे गाँव के लोग खाना में इकट्ठा होकर चिल्ला रहे। जैसे मैं गाड़ी लेके गया, फिर हमने कहीं पे रुका नहीं। जब रास्ते में जाए थे, हमने देखा कि पुलिस वाले लोग हमें मतलब ढूंढने के लिए आ रहे थे बाइक में, तो वो लोग फिर वापस आए। फिर हम जैसे ही थाना में पहुंचे, वहां पे पूरे गांव के लोग इकट्ठे चिल्ला रहे हैं। फिर उसका कितना मुश्किल हुआ, उसके कारण से हमें कितना तकलीफ हुआ कि हमें रात भर थाना में रखा गया वहां पे। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार हमारी एक्साइटमेंट हमें तकलीफ में लेकर जाता है। सारे थाने में रखा गया और ये लोग धर्म परिवर्तन करता है, ये दुनिया भर का केस लगाने लगा, कोई गाली दे रहा है, कोई और कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है नदी में फेंक दो, कोई बोलता है पानी में डाल दो, कोई बोलता है आग लगा दो। ठीक है, तो सारे ऐसे चिल्ला रहे हैं। तो जो थाना अधिकारी था वो वहां पे था नहीं, रात में कहीं गए हुए थे, तो उसने कहा रात भर तुम इधर ही रहो। वो थाना छोटा सा 3 सीट का बना वाला थाना, उसके अंदर में गेट था, उसने बोल दिया इधर ही रहो। उनके साथ में जो मेरे साथ जो लड़का था उसको भी दूसरे जगह में रख दिया। रात भर वहाँ थाना में हम रहे। सुबह फिर सारे इकट्ठा हो गए, फिर सारे चिल्लाने लगे। गाड़ी को चेक किया, गाड़ी में लैपटॉप था, प्रोजेक्टर था, बाइबल थे, न्यू टेस्टामेंट थे, सारी चीजें बोलने लगे इनके पास ये है ये। फिर जो एसएचओ था वो आया, उसने कहा क्या हो गया, तो बोलता है ये लोग धर्म परिवर्तन, मतलब ये लोग बाइबल बांट रहे हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं लोगों। तो एसएचओ ने एक शब्द बोला, बाइबल पढ़ा, मतलब कौन सी बुरी बात है, बाइबल तो मैं भी पढ़ता हूँ, ऐसे बोला। हालेलुया। तब मुझे जाके कुछ सुकून मिला, ये बंदा अच्छा है। हालेलुया। नहीं तो सब बोल रहे थे मार दो, काट दो, जला दो। ठीक है, तो सबकी बातों को सुनकर हालत खराब था। वो भी पहाड़ों में, जंगलों में, वहाँ गाड़ी को धक्का देते थे, पहाड़ से गिर जाता, जिसे बोलता है एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो सकता था। तो मतलब ऐसी परिस्थिति एक बाद में मैं जब अपने आप को मैंने इवॉल्वेट किया कि ऐसा हुआ क्यों, रीजन क्या था उसका। वो हमारा एक्साइटमेंट था, वो मेरा एक्साइटमेंट था कि एक्साइटमेंट में मैंने ये नहीं सोचा उन लड़कों को ले जाने की क्या जरूरत थी मेरे साथ में। लेकिन लड़के लोग तो चाहते थे जाना ही जाना, लेकिन मुझे समझना चाहिए, क्योंकि मैं रहता था चंडीगढ़ में 10 बजे 12 बजे रात कुछ ऐसे घूमते रहते थे हम लोग, तो हर दिन 1 बजे रात से पहले कभी घर ही नहीं जाते थे। अब सेम मुझे वहां भी लगा 8 बजे आए तो 9 बजे आए, वहां पे तो 9 बजे मतलब आधा रात की बात था। तो ये डिफरेंस हो गया, उसकी वजह से कितना बड़ा प्रॉब्लम हुआ। फिर वहां से मेरे वाइफ को फोन किया, मैंने बोला ये वार्डन थी, बोलता है चिल्ड्रन होम का वार्डन कौन है, कविता कौन है, मेरी वाइफ। फिर गर्म हो गया पुलिस वाले, तेरे वाइफ को फोन करा। मैं बोला मेरा वाइफ नहीं यार, वो वार्डन है उधर की। फिर ऐसे करके मतलब बातचीत किया, तो मुझे ये डर था कि क्योंकि पहाड़ों में जाना, गाड़ी लेकर कहीं पहाड़ से गिर गया, कुछ हो गया, इसको फोन करेगा, ये लोग घबराएंगे, इसलिए मैं नहीं चाह रहा था इसको फोन करें। तो कहने का मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे अंदर हुआ और बहुत प्रॉब्लम्स है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम बिना सोचे कोई काम करते हैं तो हम ट्रबल में फंसते हैं। इसलिए हमारे अंदर कोई समस्या आती है, हमारी ना समझ के कारण आती है, हम बुद्धि को इस्तेमाल करने की जरूरत है, परमेश्वर की गाइडेंस की जरूरत है। दूसरी बात है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की योजना हमारी योजनाओं से बेहतर है। आप एक वचन पढ़े यशायाह का किताब, उसका 55 का 8 और 9, द बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 55 वर्सेस 8 and 9। For my thoughts are not your thoughts, neither your ways my ways, declares the Lord। क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में मेरी और तुम्हारी सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है माय थॉट्स आर नॉट योर थॉट्स, माय वेज आर नॉट योर वेज। हमारी मार्ग, हमारा गति, हमारा विचार परमेश्वर के मार्ग, परमेश्वर के विचारों से भिन्न है। आप जैसा सोचते हैं परमेश्वर वैसा नहीं सोचता। आप जैसा, आपका जो क्षमता है परमेश्वर की क्षमता उससे बढ़कर है। आप जितना कर सकते हैं उससे 10 गुना परमेश्वर 100 गुना ज्यादा कर सकता है। तो कई बार हम मिनिमाइज करते हैं परमेश्वर की ताकत को, शक्ति को।
जब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को पूछा कि आपके पास क्या है, तो चेलों ने कहा कि भाई इनके पास तो 5 रोटी और 2 मछली है। 5000 लोगों को खिलाना है, 5 रोटी और 2 मछली से कैसे होगा? मिनिमाइजिंग द पावर ऑफ गॉड। हम कई बार लिमिट कर देते हैं परमेश्वर की शक्ति को हमारे थॉट के अनुसार, हमारी गति के अनुसार। परमेश्वर कहता है योर थॉट्स आर नॉट माय थॉट, योर वेज आर नॉट माय वेज। परमेश्वर की गति, उसकी क्षमता हमारी क्षमताओं से बढ़कर है। 5 रोटी और 2 मछली मनुष्यों के लिए मुश्किल है कि 5 रोटी और 2 मछलियों को 5000 लोगों को खिला सकते हो? कई बार चर्च में लंगर बनता है, थोड़ा सा खाना बनने, ओ खाना खत्म हो गया, खाना खत्म हो गया, हल्ला होने लगता है। होता है कि नहीं? अब सोचो प्रभु यीशु मसीह ने कैसे 5 रोटी और 2 मछली को 5000 लोगों को खिला दिया, क्योंकि उन लोग वहां पे परमेश्वर ने अपनी ताकत को लिमिट नहीं किया, मैक्सिमाइज किया। मैक्सिमाइज योर रिसोर्सेस। आपके पास जो रिसोर्स है उसको मैक्सिमाइज करो। इनफ, दैट इज इनफ, ये मेरे लिए काफी है, मेरे लिए कुछ भी हो सकता है। आपके पास अगर आप महीने का 5000 कमाते हो, आप खुश रहो और कहो कि ये 5000 मेरे लिए बहुत है, मेरे परिवार को चलाने के लिए। रोते मत रहो, सिर्फ 5000 तो आता है, क्या होने वाला है? आपके लाइफ में 5000 से कभी बढ़ेगा नहीं, और 5000 और हर महीना आपको उधारी लेना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने जो इनकम है, जो रिसोर्सेस खुदा ने आपको दिया है, उसको मिनिमाइज कर रहे हो। चाहे आपको जितना भी परमेश्वर देता है उसमें सेटिस्फाई हो, परमेश्वर उसी में आपको बरकत देगा, आशीष देगा। यीशु के हाथ में जो था उसमें वो सेटिस्फाई था। उसके हाथों में 5 रोटी और 2 मछली ला कर रख दिया। जीसस वाज सेटिस्फाइड विद दैट। परमेश्वर उसके साथ खुश थे। बस दैट्स इनफ। यीशु ने कहा इतना काफी है इन लोगों को 5000 को खिलाने के लिए। अगर आपके हाथ में महीना में 5000 3000 रुपया आता है, आप उसको पकड़ कर रो मत, ओ खुदा इस महीने में 3000 आपने दिया, कहाँ से मैं बच्चों का फीस दूं, कहाँ से मैं घर का किचन का संभाल लाऊं, कहाँ से मैं चर्च में ऑफरिंग डालूं। आप रोते हो इसलिए ना तो चर्च में दे पाते हो, ना बच्चों का फीस दे पाते हो, ना आपके घर में किचन में कभी भरा पूरा रहता है। जब देखो तब आपके किचन खाली है, जब देखो तब आपके बच्चे का फीस नहीं जा रहा है, कभी भी चर्च में 1 रुपया दे नहीं सकते। रीजन क्या है? जो रिसोर्स खुदा ने आपको दिया है उसको आप आशीषित नहीं समझते हो, उसको समझते हो बहुत कम है, बहुत कम है। यू आर मिनिमाइजिंग द पावर ऑफ गॉड। आपको परमेश्वर की सामर्थ्य को मैक्सिमाइज करना है, उसको बढ़ाना है। खुदा आपने जो दिया है बहुत है, मैं दान भी दे सकता हूँ, बच्चों का फीस भी दे सकता हूँ, मेरे किचन का सामान भी आ जाएगा, मेरे लिए अच्छे नए कपड़े भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। आप जस्ट बोलो तो ऐसा। मैंने आपको कई बार बताया, जब मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ाता था तो हमारे टीचर सारे एक साथ बैठते थे और सब टीचर रोते थे कि महीने के 25 तारीख के बाद वो हमारे पैसे खत्म हो गए, पैसे खत्म हो गए। उनकी सैलरी हमारी सैलरी से 4 गुना ज्यादा होता था और हम कहते थे नहीं हमारा पैसा तो खत्म ही नहीं होता। वो हम पर गुस्सा हो जाते थे। समझ में आ रहा है? हम जब कानपुर में एक बार सेवकाई के लिए गए, 6 महीने तक था वहाँ पे, हमने हमारी चर्च ने एक स्कूल खोला तो उसके उद्घाटन मतलब चलाने के लिए हमें 6 महीने इंटर्नशिप के लिए वहाँ भेजा। कानपुर में रहते थे, एक साइड में हम रहते थे, दूसरे साइड में एक बंदा था अपने परिवार के साथ ONGC में काम करता था, जिसकी सैलरी उस समय में 70-80 हज़ार रुपया था और हमें उस समय मिलता था 1000 रुपया। 1000 भी नहीं था, 900 देता था। वो 70,000-80 रुपया मिलने वाले का पत्नी इस महीने के अंत में आकर हमसे बोलती थी भैया पैसा दे दो, बच्चों के लिए कुछ लाना है। और हम उसको देते थे कभी 400 कभी 500, हर महीना में कुछ ना कुछ उसको देना होता है। समझ में आ रहा है? आप कंपेयर करो 80,000 60 से 80,000 का सैलरी और हमारा 900 रुपये का सैलरी। बिकॉज हमने जो पाया वी वेर सेटिस्फाइड विद दैट। हमने कहा इस पर परमेश्वर के अनुग्रह, खुदा आपने जो दिया है इसको आशीषित करें। उसके पास जो था उसमें भी वो सेटिस्फाई नहीं थे। 80,000 क्यों ना हो, 80 गुना ज्यादा हमसे मिल रहा था, फिर भी सेटिस्फाई नहीं। आपके लाइफ में भी कई लोगों के जीवन में ऐसा ही है, आपको परमेश्वर ने बहुत देता है लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हो, आप उसमें संतुष्ट नहीं हो। इसी कारण से आपके घर में 1 रुपया नहीं बचता, आपके पॉकेट में 1 रुपया नहीं बचता, आपके बच्चे के लिए आप कपड़े नहीं खरीद सकते, आपके किचन में हमेशा खाली रहता है, नहीं 1 रुपया आप चर्च में परमेश्वर के भवन में बीज बो सकते हो। कारण क्या है? कारण यही है कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आप संतुष्ट नहीं हो जो खुदा ने आपको दिया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है तेरा विचार मेरा विचार नहीं है। आप कहते हो 500 रुपये मिला है, 500 का किचन में सामान लाओ या बच्चों का फीस जमा करूंगा, चर्च में दो। परमेश्वर का वचन जो कहता है वो करो, सब कुछ हो जाएगा। अगर चेलों ने सोचा होता 5 रोटी और 2 मछली को क्या करेगा यीशु मसीह, हम इसको क्यों दे, यीशु के हाथों में सौंप दिया, यीशु ने मल्टीप्लाई कर दिया। आपकी जो इनकम है यीशु के हाथों में सौंप तो मल्टीप्लाई कर देगा। हालेलुया। If you want to multiply your income, your resources, you have to submit it to the hands of the Lord. परमेश्वर के हाथों में सबमिट करो, आपकी इनकम को, आपकी रिसोर्सेस को मल्टीप्लाई कर देगा। हालेलुया। लास्ट बातें बताऊंगा, उसके बाद आगे के समय हम
पास्टर जी को देना चाहता हूँ मैं। एक वचन हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 119 का 105, साम नंबर 190 वर्सेस 105। Your word is lamp to my feet and a light to my path. मैंने अपने मन को 119 का 105। Your word is lamp to my feet. तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला, और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। वचन पर कंसंट्रेट करो। जीवन में कभी असफलता नहीं आएगी अगर आप परमेश्वर के वचनों के प्रति समर्पित हो तो 3 बातें मैंने आपको बताया। इफ यू वांट टू सक्सेस, यू वांट टू बी सक्सेस इन योर लाइफ, यू हैव टू फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचनों को पालन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप परमेश्वर के वचनों में जाना चाहते हैं तो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग अपने स्थानों में खड़े जाएंगे। इस समय अपने आप को तैयार करेंगे आगे के वचन और हीलिंग और डिलीवरेंस के लिए। हम अंजलि के द्वारा एक गाना सुनेंगे, उसके बाद हम आगे की सेशन की ओर जाएंगे। सभी लोग तैयार हैं? आप थोड़ा टाइम लगेगा तो उतना लगे, 2 बजे तक खत्म होगा।